my beautiful Geminis, this is Shwana Ali and I welcome you to my YouTube channel. आज हम आपकी अक्टूबर मिड ऑनवर्ड्स की रीडिंग कर रहे हैं. लेट्स सी कि फुल मून की एनर्जीज आपके लिए क्या लेके आ रही हैं और आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इस टाइम में. लेट्स सी कि आपके गाइड्स कार्ड्स के थ्रू क्या मैसेज दे रहे हैं. सो माय ब्यूटीफुल जेमिनाइज. ओके, इंटरेस्टिंग. सो ये वाला टाइम काफ़ी एक्टिव टाइम नज़र आ रहा है आपका. इस टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ होती हुई नज़र आ रही हैं आपके. अभी जैसे आप इस मंथ के स्टार्ट में ये जो लूनर मंथ की मैं बात कर रही हूँ, इसके स्टार्ट में आपने जैसे आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिली है, कोई कोई आपके सर के ऊपर से प्रेशर उतरा है, कोई पैसों के हवाले से कोई अच्छी न्यूज़ आई है, एक कहीं से कोई ऐसी इनकम जो कि कहीं स्टक थी वो आपकी रिलीज़ हुई है, या अगर वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है तो फुल मून के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कहीं अगर आपके पैसे स्टक हैं तो वो रिलीज़ हो रहे हैं. आपकी एक एडिशनल इनकम आती हुई नज़र आ रही है जिसकी वजह से आपके बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो कि फाइनेंशियली अगर कहीं पे आप स्टक थे तो वो आप वहाँ से मूव आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं. सो पैसों के मसले आपके काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो रहे हैं. आपकी ज़िंदगी में कुछ पुराने लोग आ रहे हैं वापस, जो ऐसे लोग जिनके साथ आपका कोई राब्ता कटा हुआ था, को पास्ट के ऐसे कनेक्शंस जहाँ पे कुछ पुराने क्लोज फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो कि आपको हो सकता है कि इन दिनों में राब्ता करें फुल मून के अराउंड या उसके बाद, या फिर कोई पास्ट का कोई रोमांटिक कनेक्शन भी हो सकता है जहाँ पर पास्ट में जैसे डिस्कनेक्ट हो गए, कोई अनरिजॉल्व चीज़ें आपके बीच में रह गई और अभी जैसे दोबारा से कनेक्शन हो रहा है. और बहुत सारे जैसे आप पिछली बातें जो कि कहीं ना कहीं जो सिलसिला जहाँ से कटा था वहीं से आप शुरू करते हुए नज़र आ रहे हैं. और इस फ्रेंडशिप को अगर आप सिर्फ फ्रेंडशिप तक रखें फ़िलहाल तो ज़्यादा बेहतर होगा. इसको इस फ्लेम को रिकिंडल ना करें, किसी और सेंस में किसी रोमांटिक साइड पे लेकर ना जाने की कोशिश करें. उसकी रीज़न ये है कि अभी इस वक्त आपका फोकस पैसों के ऊपर है. आपकी सारी एनर्जीज आपके फाइनेंशियल और करियर के अराउंड घूम रही हैं. और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि एक्लिप्स सीजन शुरू होने जा रहा है इस मंथ के एंड में. न्यू मून के साथ हम सोलर एक्लिप्स आ रहे हैं जो कि किसी भी कमिटमेंट के लिए, वो न्यू कमिटमेंट के लिए, न्यू रिलेशनशिप के लिए ये वाला टाइम को बहुत मुनासिब नहीं है. सो बेहतर होगा कि अगर आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, कोई कमिटमेंट के फेज़ में ना जाएं, क्योंकि आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग इस वक्त ये एनर्जी आ रही है किसी पास्ट फ्लेम के रिकिंडल होने की. सो पॉसिबिलिटी है कि जो भी ये कनेक्शन आपकी लाइफ में अपेयर हो रहा है तो इसमें चीज़ें काफ़ी इंटेंस हो सकती हैं. इसके अलावा आपकी कोई जैसे आप अपना कोई प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है, जैसे कोई अपना कोई प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट है, आपका घर खरीदना चाह रहे हैं या कोई और प्रॉपर्टी आप खरीदना चाह रहे हैं और उसके लिए जैसे आप अपनी सेविंग्स कर रहे हैं, आप अपने पैसे सेव कर रहे हैं या फिर उसके ऊपर आप इन्वेस्ट कर चुके हैं और अभी आपको अपनी मज़ीद उसको कंप्लीट करने के लिए उस प्रोजेक्ट को मज़ीद आप पैसों का जैसे इंतज़ार कर रहे थे और वो पैसे आपको कहीं से आते हुए नज़र आ रहे हैं इस मंथ में. कोई इस किस्म की डेवलपमेंट हो रही है कि जैसे आप अपने फाइनेंसिस को इस वक्त रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप उनको बेहतर तरीके से मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हैं और आप इस तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को कि आपके लाइफस्टाइल को किसी भी किस्म का कोई उसको असर अंदाज किए बगैर आप अपनी जो भी आपका ये प्रोजेक्ट है जिसमें अभी पैसे मज़ीद आपको डालने की ज़रूरत है, इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, तो उसके ऊपर आप फोकस कर सकें और लाइफस्टाइल को आपके वो मुतासर ना करे. दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ रही है, कोई पैसे कहीं आपके स्टक हैं, कहीं कहीं स्टक थे, वो कोई अच्छी अमाउंट आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, कोई रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं जो पिछले कहीं पैसे कहीं से स्टक है और आपकी जैसे सेविंग्स इंक्रीज़ हो रही हैं. अगर आप ऑलरेडी किसी इन्वेस्टमेंट का पे फोकस नहीं कर रहे हैं और वो प्रोसेस में नहीं है वो चीज़, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि आप कोई नई इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें, कहीं पर आप पैसे इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें. ये वाला महीना आपका पैसों के अराउंड और आपके करियर के अराउंड घूम रहा है. सो अगर आप जॉबलेस हैं तो ये बेस्ट टाइम है आपका. आपको पॉसिबिलिटी है कि कोई जॉब ऑप्शन आ जाएगा, जॉब ऑफर आ जाएगी और वो भी इस किस्म की कि जो कि एक जॉय वाली फीलिंग उसमें मुझे फील हो रही है कि यू विल बी सेटिस्फाइड कि जो भी चीज़ आई है वो इस किस्म की कोई आएगा, ऑप्शन आएगा कि जो कि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा. अच्छा, इसके अलावा इस टाइम पे आपको कोई लूसिड ड्रीमिंग की मुझे फीलिंग आ रही है कि सम ऑफ यू माइट बी गोइंग थ्रू दिस फेज कि जिसमें आपको
अपने ड्रीम्स में आपको लगता है कि जैसे आप अपने कोई रिलेटिव से जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, आप उनसे मिल रहे हैं, आप उन लोगों के साथ, अपने एंसेस्टर्स के साथ कहीं ना कहीं जैसे आप मिल के आ रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, और एक प्रेजेंस आपके अराउंड फील हो रही है इस किस्म का कि जैसे आपके इर्द गिर्द कुछ ये अपने एंसेस्टर्स की एनर्जी मुझे फील हो रही है। नॉट एवरी वन ऑफ यू, लेकिन कुछ लोगों के अराउंड जैसे वो एक कनेक्शन उनका जो भी एंसेस्टर्स के साथ था वो इस टाइम पे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। सो उनके लिए प्रे कर दें, अपने अपने एंसेस्टर्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, उनके अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए जो इस दुनिया में नहीं है जो लोग। सो उनके लिए आपको प्रे करने की ज़रूरत है। दूसरा, आपका अगेन आपका कोई पास से कनेक्शंस आपके वापस आ रहे हैं, आपके कोई पुराने फ्रेंड्स आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में वापस, और ये पास्ट बहुत उभर उभर के सामने आ रहा है आपका, लेकिन इन अ वेरी पॉजिटिव वे, बहुत अमेजिंगली पॉजिटिव वे में कोई गुड न्यूज़ लेके आ रहा है पास्ट आपका, कोई कोई खतरे वाली बात नहीं है। सो इट्स अ गुड पास्ट, सारी अच्छी चीज़ें पास्ट में से आ रही हैं। सो माय ब्यूटीफुल जेमिनाइज, आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपका मैजिशियन का कार्ड है, और मैजिशियन का कार्ड जो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि आपने जो भी आप अपना काम कर रहे हैं, जो जहाँ पर भी आप अपनी ज़िंदगी में हैं, यू आर बेसिकली, यू हैव दिस ब्यूटीफुल माइंड, यू हैव दिस ब्यूटीफुल इमेजिनेशन, क्रिएटिव एबिलिटीज़। आप अपनी क्रिएटिविटी की बेसिस पे अपनी जो चीज़ भी इस वक्त ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ अपनी फीलिंग्स को अटैच करके, जब आप फीलिंग्स और थॉट्स का को मिलाकर कंबाइन करके जब उसको अप्लाई करते हैं तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। तो आपकी ज़िंदगी में इस वक्त आपको जो सबसे ज़्यादा, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको अपनी लाइफ में फील होती है, वो है आपके घर के अंदर एक स्टेबिलिटी। आपको अपने घर में पीस चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है घर का सुकून। तो वो एक सुकून वाली स्टेट आपकी इस वक्त आती हुई नज़र आ रही है। आप वो सुकून वाला जो पीस वाला टाइम है वो आप अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे। आपका 4 ऑफ वॉन्ड्स है जो कि फैमिली की बॉन्डिंग को, फैमिली की एक फैमिली के साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज़ समथिंग रियली पॉजिटिव। लेकिन आपका 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है, जिसका मतलब है थोड़ा सा आप किसी एक इशू को लेके, कोई भी अपनी लाइफ का एक कोई डिसीजन आपने जो जैसे को मिस कर दी है कोई चीज़, जैसे आपने को पास्ट में कुछ चॉइसेस आपकी ऐसी रही हैं कि जिसकी वजह से आप अपने आप को कहीं एक सेल्फ इम्प्रिजनमेंट की फीलिंग है आपके अंदर, और जैसे आपको फील हो रहा है कि जैसे आप ज़िंदगी रुक गई है आपके लिए और अब आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। सो आपको वो सेल्फ इम्प्रिजनमेंट है जो भी आपको फील हो रही है, उसमें से आपको खुद ही बाहर आना है। आपको खुद उसमें से अपनी इनर इम्प्रिजन को आपने इनर प्रिजन को आपने खुद ही तोड़ना है बेसिकली। ये आपके थॉट्स का प्रिजन है, जिसके अंदर आप जिसे आप विजिट करते रहते हैं उसको परमानेंटली। तो मैं नहीं कहूँगी कि आप वहाँ पर रहते हैं, बिकॉज आपके लिए अपना फ्रीडम बहुत सख्त इम्पोर्टेंट है, और आपको अगर कहीं भी लगे कि अब आपको कुछ चीज़ बॉदर कर रही है तो आप वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन अभी जैसे आप उस प्लेस को बहुत ज़्यादा विजिट करते हैं, कुछ चीज़ है कहीं स्टक है आपके सिस्टम में, वो जो भी कोई पास्ट का फेयर है, कोई पास्ट की मिस्टेक है अगर, तो उसको लेट गो करने की ज़रूरत है, आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। और अभी जैसे मुझे फील हो रहा है कि कार्ड इस टाइम पे क्यों आ रहा है आपकी रीडिंग में, क्योंकि इस तरह की कोई सिचुएशन ये आने वाले चंद दिनों में आप फेस कर रहे हैं। कोई ऐसी सिचुएशन दोबारा ज़िंदगी में हो रही है कि जहाँ पर जो आपको रिमाइंड करवाएगी उस डिसीजन के बारे में जो कि जहाँ पे अभी कहीं पास्ट में आप गलती कर चुके हैं। सो नाउ दैट आपको अगर पास्ट का वो चीज़ याद आती है और आप अपनी इस गलती को करेक्ट कर लेंगे, तो जो कि चांसेस है कि आप करेक्ट कर लेंगे। यूनिवर्स आपको एक तरह से सेकंड चांस दे रही है कि आपने पास्ट में अगर कोई गलती की थी तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली ये गलती आपने किसी रोमांटिक कनेक्शन के साथ की थी। कोई आपकी ज़िंदगी में एक लव इस किस्म का एक लव रिलेशनशिप आया है जहाँ पर आप उस टाइम पे फैसला नहीं कर सके थे, आप डिसीजन नहीं ले सके थे, और वो वही कनेक्शन अब मुझे लग रहा है कि ये आपकी ज़िंदगी में वापस आने की चांसेस हैं आने वाले चंद दिनों में। और इस दफ़ा जैसे यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रही है, और इट वुड बी अप टू यू। लेकिन आपके अंदर एक पास्ट को फेस करके दूसरों को ब्लेम करने की भी टेंडेंसी है, बट दिस टाइम
आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए फील हो रहा है मुझे कि आप जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और आप अपने जो भी प्रीवियस एक्शंस थे उनको जैसे आप करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सही करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके ऊपर बहुत मेहनत भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप जैसे अब आप कोई ना तो गलती करना चाहते हैं, कोई नई गलती आप करना नहीं चाहते और जो पुरानी गलतियाँ हैं उनको फिक्स करने की आप कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पीरियड में। अच्छा, इसमें आपको एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है पैसों का, जो आपका शुरू में फर्स्ट मैसेज जो रिसीव हुआ था दैट वाज अबाउट मनी, कि आपकी कोई फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हैं और वो डिफ़िकल्ट टाइम आपका ख़त्म हो रहा है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो जो भी आपने डिफ़िकल्ट टाइम गुजारा है फाइनेंशियली, उसमें यूनिवर्स आपको कोई लेसन्स वो चाहती थी, यूनिवर्स के आपको लेसन्स हैं जो लर्न करने थे आपने। अगर आपने अपने लेसन्स लर्न कर लिए हैं तो उनको बैठ के लिखें, 4-5 पॉइंट्स में लिखें कि आपने क्या लेसन्स लर्न किए हैं। दिस इज़ अबाउट मनी ओनली, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर रोमांटिक रिलेशनशिप। बात ये होती है कि जब आप अपने लेसन्स को लर्न कर लेते हैं और जब आप उनको लिख लेते हैं वो आपको याद रह जाते हैं हमेशा के लिए। लेट्स सी जी आपके लिए फर्दर कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं आपके बारे में। आप अपनी बहुत सारे मेरे जेमिनी फ्रेंड्स इस टाइम पे अपनी इंट्यूशन के ऊपर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इंट्यूशन आप लोगों की वजह से बहुत स्ट्रांग होती है अगर आप उसको अटेंशन पे करें। अगर आप उसको सिर्फ इग्नोर करते रहेंगे तो जो भी जिस चीज़ को भी आप इग्नोर करेंगे वो आपकी ज़िंदगी में से ख़त्म हो जाती है, इंक्लूडिंग इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती रही है पास्ट में भी और अभी भी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, लेकिन इस टाइम लगता है कि जैसे आप एक्स्ट्रा अटेंशन पे कर रहे हैं, जैसे आपके जो कुछ भी आपको गाइड किया जा रहा है आप उसको काफ़ी गौर से सुन रहे हैं और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि आपने जैसे अपनी कोई मेडिटेशन करते हैं आप, या कोई जो भी कोई प्रैक्टिस है जो आप अपने आप को अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने के लिए करते हैं उसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में बहुत सी पॉजिटिव चेंजेस लेके आ रही है वो चीज़। अच्छा, आपके सिस्टम में कोई कोई फेयर, किसी भी किस्म का फेयर, फेयर की डिफरेंट किस्में होती हैं, जिसमें शेम हो गया, रिग्रेट हो गया, इनसिक्योरिटीज़ हैं, ये तमाम फेयर की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। गिल्ट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ फेयर। इसमें से कोई भी नेगेटिव फीलिंग अगर आपके यहाँ इस सिस्टम में मौजूद है या आपको एट टाइम्स फील होता है, यू नीड टू वर्क ऑन इट। आपका गिल्ट का और रिग्रेट का एलिमेंट इस वक्त मुझे कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि कोई आने वाले दिनों में फुल मून की एनर्जीज के साथ कोई इस किस्म की चीज़ आपकी हाईलाइट हो सकती है, जिसके वजह जो कि आपको स्ट्रेस कॉज कर सकती है। स्ट्रेस से बचने के लिए वो जो भी नेगेटिव फीलिंग सरफेस पे आए उसको नोट डाउन करें और उसको थोड़ा सा डिग आउट करें कि वो पास्ट में कहाँ से आई, ओरिजिनली वो कहाँ से आई, चाइल्डहुड से आई आपके सिस्टम में, किसने आपको फर्स्ट टाइम वो फीलिंग से इंट्रोड्यूस करवाया। फॉर एग्जांपल गिल्ट की फीलिंग है तो वो आपको किस चीज़ पे गिल्ट आपने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था, और फिर उस एक्सक्यूज मी, उस पर्सन को जिसकी वजह से आपने वो गिल्ट एक्सपीरियंस किया या रिग्रेट जिसकी वजह से आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसको लेट गो करना है, फॉरगिव करना है और अपने आप को भी फॉरगिव करना है। आपने आपकी ज़िंदगी में एक न्यू फेज शुरू हुआ है, एक जिसमें बहुत सारे जो आपके एस्पेक्ट्स हैं आपकी पर्सनालिटी के और आपकी लाइफ के एस्पेक्ट्स, आपके फाइनेंशियल, आपके पर्सनल हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप, इन तमाम चीज़ों में इम्प्रूवमेंट का टाइम है ये वाला। इसमें बहुत बेहतरी आ रही है। इस टाइम पे आपको अपने जो भी स्ट्रेस और दूसरे लोगों की जो परवाह उसको लेके जो आप अपने साथ फिर रहे हैं, आपको वो निकालना पड़ेगा, आपका वो उतारना है। आपका स्ट्रेस की रीज़न मेनली ये है कि आपको दूसरे लोगों की बातों की कुछ ज़्यादा आप सीरियसली ले लेते हैं, और जो कि आपको नहीं लेना चाहिए। आपको जो लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या आपके बारे में नेगेटिव बातें कर रहे हैं उसको आपको कुछ ज़्यादा लिफ्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। और ये इसमें मुझे एक फीलिंग ये भी हो रही है कि जैसे आपको जब भी कोई अच्छी चीज़ होती है, बहुत गुड न्यूज़ आ गई, कोई करियर में कोई ब्रेक थ्रू आ गया, कोई आपको एडिशनल पैसे आ गए, साथ ही कोई ना कोई हेल्थ का इशू आता है। जैसे कोई नज़र की एनर्जी आपको लगता है कि हिट कर गई, नज़र से ज़्यादा एनर्जी ये वाली होती है कि आपके अंदर एक गिल्ट होता है, हम सब के अंदर होता है कहीं ना कहीं, अनलेस कि हम उसके ऊपर काम करें और उसको अपने सिस्टम में से निकाल ना दें। तो आपको अपने सिस्टम में से गिल्ट निकालने की ज़रूरत है, हैप्पीनेस का गिल्ट, कि
अगर आप हैप्पियर हैं दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा हैप्पियर हैं, तो वो सेलिब्रेट करते हुए डर लगना कि दूसरे लोगों की नज़र वो अफेक्ट ना कर दे। सो नज़र वाला एलिमेंट जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना इस वक्त आपका गिल्ट का एलिमेंट स्ट्रॉन्ग है। ओके सो आपको बहुत केयरफुल रहने को कहा जा रहा है। आपके नेक्स्ट कार्ड आपके लिए मैसेज ये दे रहे हैं कि कोई ऐसे एक चेन ऑफ इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में आ रहा है कि जिसमें चीज़ें बहुत तेज़ी से मूव करती हुई नज़र आ रही हैं। आप एक आपके करियर में कोई सडन एक मसरूफियत का एलिमेंट आ रहा है, कोई एक इस किस्म के कोई एक चेन ऑफ इवेंट्स हो रहा है कि जिसमें आप बहुत बिजी होने जा रहे हैं। सो इस बिजी टाइम में आपको बहुत तेज़ी से जैसे फैसले करने हैं, बहुत तेज़ी से आपको मूव करना है। सो उसके साथ मूव करने के लिए आपको टाइमली जैसे डिसीजंस लेने हैं, डिसीजन मेकिंग का टाइम है। डिसीजन मेकिंग के हवाले से आपका पहले भी कार्ड किंग ऑफ सॉर्ड्स आ चुका है, अब आपका नाइट ऑफ फायर है। सो बेसिकली दोनों कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको डिसीजन मेकिंग पावर जो है अपनी उसके ऊपर फोकस करना है और आपको तेज़ी से जैसे फैसले करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उसके लिए आपको मेंटली बहुत प्रेजेंट रहना है सिचुएशन में, मोमेंट में। और इसके अलावा आपको अपने थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में से अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाने की ज़रूरत है आपको, कि लोगों को किस हद तक अपने नज़दीक आने देना है, कहाँ पर आपने स्टॉप कर देना है, कहाँ तक लोग आपकी ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस कर सकते हैं और कहाँ आपने स्टॉप लगाना है। यू नीड टू मेक सम हेल्दी बाउंड्रीज ड्यूरिंग दिस टाइम, खास तौर पे इस टाइम पे, क्योंकि आपके साथ ये होता है कि जब आप बहुत नाइस होते हैं तो कुछ लोग उसका वो आपकी पर्सनल स्पेस में एंटर हो सकते हैं। थोड़ा सा आपको चैरिटी करने की ज़रूरत है, जैसे बाकायदगी से आपको अभी जो आने वाले दिन हैं इनमें आपको सदका देने की ज़रूरत है। चाहे छोटी सी अमाउंट को 10-20 रुपये 30 रुपये या आप कहीं जमा करते रहें और फिर इकट्ठे दे दें, क्योंकि ये वाला टाइम पीरियड थोड़ा सा हैवीनेस लेके आ रहा है आपके लिए। हैवीनेस इन द सेंस कि ये आपके एक तरह से एक बहुत शदीद बिजी भी नज़र आ रहे हैं आप, मुझे प्रोडक्टिव भी टाइम ये नज़र आ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम जैसे बहुत सारे लोगों की अटेंशन आपके ऊपर है। सो थोड़ा सा आप सदका देते रहें, चैरिटी देते रहें, काम जो भी आप कर रहे हैं, ताकि उनके अंदर जो भी डिलेज के एलिमेंट है वो ख़त्म होता रहे साथ साथ। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी हैपनिंग मंथ फॉर माई ब्यूटिफुल जेमिनाइज। सो मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, वेल विशेस। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे तो मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और until next time, look after yourself, love, light and blessings. Thank you.